تصور करें एक धुंध भरे समुंदर में एक लंबा वाइकिंग जहाज। लहरों को चीरता हुआ अंधेरे आसमान के नीचे एक छोटे जजीरे की तरफ बढ़ रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरअमन जजीरा जहाँ पर राहिब सिर्फ दुआएं पढ़ते थे अचानक आग और तलवारों के तूफान में कैसे बदल गया? सात सौ 93 ईस्वी में इंग्लैंड के एक साहिल पर एक ऐसा हमला हुआ कि जिसने पूरे तारीख को हिलाकर रख दिया। कौन थे वो लोग जो समुंदर से निकले जैसे मौत का साया? आज हम खोलेंगे वाइकिंग्स के इस राज को। वाइकिंग्स असल में स्कैंडिनेवियन लोग थे जो कि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन से ताल्लुक़ रखते थे। वाइकिंग लफ्ज़ हिस्टोरियंस ने वक्त के साथ उन्हें दिया था, जिसका मतलब है वो लोग जो कि पायरेट हो, रेड करते हो, या फिर वो लोग जो ट्रैवल करते हो जिसमें एक्सप्लोरेशन और ट्रेड शामिल है। वाइकिंग्स असल में अपने आप को नॉर्डमैन कहते थे, मतलब मैन फ्रॉम द नॉर्थ। वाइकिंग्स किसान थे, ताजिर थे और बहादुर जंगजू भी। उनका ज़माना 793 से 1066 ईस्वी तक चला, जिसे वाइकिंग एज भी कहा जाता है। वो सिर्फ लूट मार नहीं करते थे बल्कि नई जगहों की तलाश, तिजारत और नई बस्तियों की क़याम में भी मशहूर थे। उनकी कहानी सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि हिम्मत, दरियाफ्त और दुनिया से राबितों की भी है। तो आ जाइए अब उनकी असल कहानी को सुनते हैं। स्कैंडिनेविया की सर्द सख्त ज़मीन पर वाइकिंग्स की कहानी शुरू हुई। वो किसान थे, ताजिर थे और मछलियाँ पकड़ते थे। उनके पास कोई बड़ी सल्तनत नहीं थी, बस सिर्फ छोटे छोटे कबीले थे उनके पास। मगर उन्होंने लंबी और तेज़ कश्तियाँ बनाई जो समंदर की लहरों को चीर सकती थी। ये कश्तियाँ उनकी ताकत थी। वो ओडिन और थोर जैसे देवताओं की इबादत किया करते थे, मगर ये उनके पुराने रिवाज थे जो बाद में बदल गए। उनकी ज़िंदगी में हिम्मत और जद्दोजहद थी। एक आम वाइकिंग दिन भर खेती करता, रात को कहानियाँ सुनता और ये सोचता कि समुंदर के उस पार क्या है। ये वही लोग थे जिन्होंने बाद में यूरोप की तकदीर बदल दी थी। फिर आया वो दिन जो तारीख का आगाज़ था। 8 जून 793 इंग्लैंड के शुमाली साहिल पर लिंडसफार्न का एक छोटा सा मुनास्ट्री था, जहाँ पर राहिब दुआएं पढ़ते थे कि अचानक समुंदर से वाइकिंग्स जहाज़ नमूदार हुए। उन्होंने हमला किया, खजाने लूटे और उस मुनास्ट्री को तबाह कर दिया। यह पहला बड़ा हमला था जो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल में दर्ज है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल एक तारीख़ी किताब है जिसमें पुराने इंग्लैंड के वाक़यात लिखे गए हैं। लोग हैरान थे। ये हमले सिर्फ लूट मार के लिए नहीं थे बल्कि नई दौलत और ज़मीन की तलाश का आगाज़ भी थे। वाइकिंग्स ने यूरोप को बता दिया कि समुंदर अब कोई रुकावट नहीं बल्कि रास्ता है। इसी तरह हमलों का सिलसिला जारी रहा। वाइकिंग्स ने बरतानिया, फ्रांस और आयरलैंड पर दावे बोले। इंग्लैंड में उन्होंने डेनलाड नामी इलाका कायम किया जहां पर उनके अपने कवानीन चलते थे। आयरलैंड में डबलिन जैसी बस्तियां बनाई। ये हमले खौफनाक थे मगर उनसे नई तहजीबें भी मिली। वाइकिंग सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि आबादकार भी बन गए। उन्होंने मुकामी लोगों से शादियाँ की और नई ज़ुबानें और नए रवाज सीखे। उनके हिम्मत ने उन्हें
यूरोप के नक्शे पर जगह दिलाई। फ्रांस में उनका जोर सबसे ज़्यादा था। 845 में उन्होंने फ्रांस का मुहासरा किया, जिसकी वजह से वहाँ के बादशाह को इन्हें ज़मीन देनी पड़ी। 911 में रोलो नामी वाइकिंग लीडर ने नॉर्मैंडी की बस्ती क़याम की। ये वही नॉर्मन्स थे जो बाद में इंग्लैंड फतह करेंगे। वाइकिंग्स ने न सिर्फ लूटा बल्कि नई सल्तनतों की बुनियाद भी रखी। उनकी कहानी अब सिर्फ हमलों की नहीं बल्कि नई कौमों की तहलीक भी थी। मशरिक़ की तरफ भी उनका सफ़र जारी था। वो रस बनकर वोल्गा दरिया के रास्ते गए। रस का मतलब वो स्कैंडिनेवियन वाइकिंग्स हैं जो ईस्टर्न यूरोप में सेटल हुए थे। वहाँ उन्होंने कीवन रस की बुनियाद रखी, जो आज रशिया और यूक्रेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उनकी तिजारत मुस्लिम दुनिया से भी हुई। 922 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत के सफारतकार अहमद इब्न फदलान की मुलाकात भी इनसे हुई थी। उन्होंने अपने रिसाले में लिखा है कि रस लोग लंबे, खूबसूरत जिस्म वाले, नीले आंखों वाले थे और तिजारत करते थे। उनके पास अरबी दिरहम के सिक्के मिले जो स्कैंडिनेविया में भी पाए गए। ये राब्ते साबित करते हैं कि वाइकिंग्स और मुस्लिम तहजीब के दरमियान तिजारत के मजबूत राब्ते थे। इब्न फदलान का बयान एक अहम तारीख़ी दस्तावेज़ है जो दुनिया के राब्तों को ज़ाहिर करता है। मगरब में उनकी दरियाफ्तें सबसे हैरत अंगेज़ थी। उन्होंने आइसलैंड और ग्रीनलैंड की तलाश की। 1000 ईस्वी के करीब लीफ एरिक्सन नामी वाइकिंग ने विनलैंड यानी आज का शुमाली अमेरिका दरियाफ्त किया था। लीफ एरिक्सन क्रिस्टोफर कोलंबस से 500 साल पहले अमेरिका पहुंच गया था, इसलिए उन्हें अक्सर पहला यूरोपियन एक्सप्लोरर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। उसने कोलंबस से भी पहले अमेरिका दरियाफ्त किया था। वो पहले यूरोपियन थे जो अमेरिका पहुंचे। लैंसोम्यूडोस की खुदाई इसकी तस्दीक करती है। लैंसोम्यूडोस कनाडा में एक जगह है जहां से वाइकिंग्स के निशानात मिले। ये उनकी हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल थी। फिर आया वो ताकतवर और जज्बाती लम्हा जो वाइकिंग दौर का इख्तिताम था। 1066 में नॉर्वे के वाइकिंग बादशाह हैरल्ड हार्ड्राडा ने इंग्लैंड पर हमला किया, जिसे द बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज कहा जाता है। स्टैमफोर्ड ब्रिज की जंग में उनके फ़ौज ने बहादुरी से लड़ाई की, मगर वाइकिंग बादशाह आखिर कत्ल हो गए। ये आखिरी बड़ी वाइकिंग जंग थी। जब हैरल्ड हार्ड्राडा की तलवार गिरी तो समंदर की आवाज़ें खामोश हो गई। एक दौर ख़त्म हुआ। यह लम्हा सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं बल्कि एक पूरे कौम का तब्दील होना था। वाइकिंग्स की कहानी हिम्मत, दरियाफ्त और तब्दीली की है। उन्होंने यूरोप को जोड़ा, नई जगह तलाश की और तिजारत के ज़रिए मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से मिले। मुस्लिम दुनिया से उनके राब्ते इस बात का सबूत है कि दुनिया हमेशा से जुड़ी हुई थी। वाइकिंग्स ने आखिरकार ईसाईयत कबूल करके नई ज़िंदगी शुरू की और अमन कायम किया। आज के दौर में उनका सबक यह है कि हिम्मत से नई राहें खोले, मगर अमन और एहतराम के साथ। वाइकिंग्स हमें बताते हैं कि समुंदर अबूर करने वाला ही तारीख़ बनाता है। शुक्रिया।